आप आज सीखने वाले हैं एक ऐसा सीक्रेट जो पॉर्न एडिक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। अब सच ये है कि पॉर्न एडिक्शन सिर्फ सेक्स तक महदूद नहीं है, ये प्लेजर या लज्जत तक भी महदूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डोपामीन का गेम है। आज के टाइम में पोर्नोग्राफी 40 साल से कम उम्र के मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की नंबर 1 वजह बन चुकी है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी सिर्फ इरेक्शन खत्म होने का नाम नहीं है या ये जिनसी ख्वाहिश खत्म होने का नाम नहीं है, ये क्लाइमैक्स तक पहुंचने की एबिलिटी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, फिर वो उसी फीलिंग को बार बार चाहता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है और ये चलता रहता है। ये एक जाल है, एक ट्रैप है। इसलिए पोर्नोग्राफी सिर्फ इंसान के प्राइवेट पार्ट्स और सेक्सुअल सेंसेशन को ही डैमेज नहीं करती, बल्कि ये उसके रिलेशनशिप्स को भी अंदर से तोड़ देती है। और पॉर्न इंडस्ट्री सेक्स नहीं बेच रही, ये डोपामिन स्पाइक्स बेच रही है। और सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को होती है वो ये है कि वो डोपामिन को प्लेजर हार्मोन समझते हैं, खुशी देने वाला हार्मोन, जबकि हकीकत ये है कि डोपामिन कोई हार्मोन नहीं बल्कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हार्मोन की तरह लगता जरूर है, लेकिन ये डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। डोपामिन असल में दिमाग का एक्सेलरेटर है। जिस तरह गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, यह आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आपको जिंदा रहने के लिए कुछ चीजों की अशद जरूरत है। यानी प्लेजर देने वाली या खुशी का एहसास दिलाने वाली चीज कोई और होती है, लेकिन उस तक पहुंचाने की टेंशन और चाहत ये डोपामिन देता है। और पोर्नोग्राफी इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। यही वो बेस होती है जहां से बुरी आदतें और एडिक्शंस पैदा होती हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे कूलेज इफेक्ट कहते हैं। इन साइंटिस्ट ने मेल मैमल्स पर रिसर्च की कि मेटिंग के बाद उनका इंटरेस्ट उस पार्टनर में कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उनका इंटरेस्ट और डिजायर फौरन वापस आ जाती है। और पॉर्न इंडस्ट्री दरअसल इसी सिस्टम को अपना वेपन बनाती है। यही वजह है कि पॉर्न देखने वाले इंसान की ख्वाहिशात में इजाफा होता है वक्त के साथ। सॉफ्ट पॉर्न, फिर हार्डकोर पॉर्न, फिर उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट। और इसकी वजह यह है कि जब भी आपको एक एक्सट्रीम डोपामिन स्पाइक मिलता है तो आपके सेल्स में जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। तो आपके पास डोपामिन को फील करने वाले रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, यानी नॉर्मल चीजें अब आपको फील ही नहीं होती। और फिर ये जो फीडबैक लूप है ये बॉडी को सिग्नल देता रहता है कि और ज्यादा डोपामिन बनाओ, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से सेल्स तक कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। तो डोपामिन रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता सेलुलर लेवल पे पैदा हो जाती है, यानी कम इफेक्ट के लिए भी अब आपको ज्यादा डोपामिन चाहिए होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो असल प्लेजर है वो कम होता चला जाता है। नॉर्मल चीजों में दिल नहीं लगता इंसान का, शिद्दत पसंदी आती है मिजाज में, इसीलिए फिर सॉफ्ट पॉर्न से एक्सट्रीम पॉर्न की तरफ जाता है इंसान। और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे एंसेस्टर्स 2-3 दिन तक खाना ढूंढते थे, फिर खाना मिलता था, फिर खाते थे, नहीं मिलता था तो भूखे रहते थे। लेकिन आज हमारे आसपास 24 घंटे खाना मौजूद होता है, अनलिमिटेड कार्ब्स, अनलिमिटेड जंक फूड, हर चीज आसानी से अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम अपने एंसेस्टर्स के पार्टनर्स को देखें मेटिंग के लिए, तो उनके लिए पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज के जमाने में आप सिर्फ ऑनलाइन स्क्रॉल करते हैं, इवन आर्टिफिशियल मेट्स अब आपको मिल जाते हैं जो कि फेक होते हैं, असल नहीं होते। और पॉर्न इंडस्ट्री को इस बात का पूरा इल्म है, उन्होंने इस बात पर रिसर्च भी कर रखी। उनके पास बहुत ज्यादा डाटा है, उनको पता है कि डोपामिन को कैसे मैनिपुलेट करना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बने। अब सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को रिवर्स कैसे किया जाए। गुड न्यूज ये है कि ये जो डोपामिन रिसेप्टर्स मुतासिर हो चुके हैं ये वापस ठीक हो सकते हैं, इनका फंक्शन रिवर्स किया जा सकता है। और ये सीक्रेट इलाज क्या है? ये है बोर होना। जी हाँ, बोरियत, बोर होना। आपको शायद ये लगता होगा कि लोग पॉर्न की तरफ जाते ही इसलिए हैं क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं, करने को कुछ नहीं होता, मसरूफ नहीं होते। लेकिन इन रियलिटी बोर होना ही इसका इलाज भी है। लेकिन मैं यहाँ पे पैसिव बोर होने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव बोर होने की। इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर से डोपामीन चीख चीख कर ये कह रहा होता है कि पॉर्न देखो, तो उसे इग्नोर करें। मैं जानता हूं कि बोर होना मुश्किल होता है, इंसान बोरियत कम करने के लिए ही अपने आप को बिजी रखता है, लेकिन अब आपने बोरियत को ही अपना वेपन बनाना है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले डोपामिन, अब आपने उसकी नहीं सुनी। जानबूझकर बोर हूं,
एग्रेसिवली बोर हो, गुस्से में आकर चुप करके बैठ जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं या लो कार्ब डाइट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए। इसी तरह यहां भी आपने डोपामीन स्पाइक से बचना है, और उसका एक बेहतरीन तरीका है डोपामीन फास्ट, यानी बोर हो जाए तो आपको जब भी पॉर्न देखने की ख्वाहिश हो तो उससे लड़ना नहीं है, उससे डील करने की कोशिश नहीं करनी, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, किसी और काम में लग के उससे भागना नहीं है, बस चुपचाप बैठ जाएं, आराम से बैठकर उसे ऑब्जर्व करें कि इसकी शिद्दत कितनी है, क्या पैटर्न है, बस एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। यही वो तरीका है जिससे आपके रिसेप्टर्स नॉर्मल अपनी हालत में वापस आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ आपको अपना एनवायरनमेंट भी ठीक करना है, जैसे अपना फोन बेडरूम में ना लेके जाएं जहां आपको टेम्पटेशन होती है, अपनी डिवाइसेस पर एड ब्लॉकर्स लगाएं और सोशल मीडिया से दूर रहें, उन चैनल से, उन पेजेस से जहां पे आपको थोड़ा सा भी सॉफ्ट पॉर्न अवेलेबल हो। ये बिल्कुल वैसी स्ट्रेटेजी है जैसे आप शुगर क्रेविंग्स के लिए यूज करते हैं, आप जंक फूड खरीदते ही नहीं है और घर में रखते ही नहीं है ऐसी चीजें ताकि खाने की ख्वाहिश ही ना हो, वैसे ही यहाँ भी आपने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। अब कुछ और जरूरी बातें जो आपके डोपामीन को रीस्टोर करने में बहुत हेल्प करती हैं। सबसे पहली चीज है नींद। सिर्फ एक एक्स्ट्रा घंटा सोना भी आपके डोपामीन रिसेप्टर्स पे बहुत बड़ा फर्क डालता है। दोपहर में नैप भी ले सकते हैं रात को अगर टाइम कम मिलता है सोने का। फिर है डेली एक्सरसाइज, खास तौर पर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम में जाकर वेट्स उठाना। ये ट्रेनिंग भी डोपामीन सिस्टम को रीसेट करती है। इसके साथ लो कार्ब डाइट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी डोपामीन स्पाइक्स पैदा करते हैं, इसलिए लो कार्ब डाइट, कीटोजेनिक डाइट फॉलो करें। साथ में जिंक लें, जिंक डोपामीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है, मैग्नीशियम के साथ। फिर ज्यादा धूप लें, बाहर टाइम गुजारें और अपने आप को प्रोडक्टिव कामों में मसरूफ रखें ताकि दिमाग नेचुरल तरीके से रीसेट हो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं कुछ सवालों के जवाब आपको दे पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।